आराम से बाद में भी क्रॉस में जब कभी कोई पॉइंट्स में मिस हो जाए तो आप उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेके चीज़ों को देख सकेंगे। एक्सेल के अंदर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हम लोग डेटा के बारे में सीखते हैं कि डेटा क्या चीज़ होता है। तो चेतन, डेटा बता पाएंगे आपके डेटा क्या चीज़ होता है? एग्जैक्टली डेटा बोलते हैं कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि जब भी हम लोग काम करेंगे तो कोई डेटा पे काम करेंगे और उस डेटा में क्या होता है कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है दैट शुड बी करेक्ट। हम एक डेटा पे ही काम करते हैं और डेटा में स्पेशली हम लोग पूरे एक्सेल में 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है जिसका नाम है फंक्शंस, दूसरा होता है जिसका नाम है फॉर्मूला, तीसरा होता है टैब ऑप्शंस, चौथा होता है शॉर्ट कीज, पांचवा होता है असाइनमेंट्स, छठा होता है डैशबोर्ड। ये 6 सेक्शन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा वन बाय वन, जिसमें से क्या होता है कि जैसे जितने भी आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। इसी फंक्शंस को मिला के आपको फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। दैट मीन्स यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट फॉर्मूला। फिर टैब ऑप्शंस क्या होता है कि जब हम लोग ये टैब पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फील्ड का यूज, क्लियर का यूज, ऑटो सम का यूज, फॉर्मेट पेंटर का यूज, फिर इंसर्ट में जाएंगे तो पाइवोट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, बहुत सारे। सो 100 से ज़्यादा ऑप्शंस हम लोग टैब ऑप्शन में सीखेंगे, 100 से ज़्यादा हम लोग किस में सीखेंगे? फंक्शंस के अंदर सीखेंगे। और फॉर्मूला बनाना भी हम लोग 100 से ज़्यादा हो जाता है। और शॉर्ट कीज हमें बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है। अगर आप 30 to 40 के बीच में अगर शॉर्ट कीज याद रखते हो, 30 to 40 बहुत है, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी काम करने की। असाइनमेंट्स बिल्कुल आपको हर एक चैप्टर को मिला दे तो 100+ असाइनमेंट्स पे हम लोग काम करेंगे और 10 से ज़्यादा टाइप के डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे पूरे ट्रेनिंग के पीरियड में। आज जो हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बिगिनिंग टॉपिक है और हमें ये फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शंस के बारे में चेतन आपको बताया था, थोड़े से फंक्शंस के बारे में बताया था। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ अर्जेश साहब भी हैं। सो 10 मिनट हार्डली हमें लगता है कि रिवाइज करने में टाइम लगेगा और फिर हम लोग बिल्कुल पैरेलल पे आ जाएंगे और देन वी विल गो। फंक्शंस 2 तरीके का होता है। एक फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं विदाउट रेफरेंस फंक्शन और दूसरा होता है विद रेफरेंस फंक्शंस। कुछ आइडिया है चेतन? आपको तो पूरा आइडिया होगा, आपने कल पढ़ा था इसके बारे में। ये नहीं पढ़ा था? अच्छा, तब तो फिर बिल्कुल पैरेलल पे ही हैं हम लोग, बिल्कुल सेम जगह पे हैं हम लोग। हमें लगा कि शायद कुछ हम फंक्शन के बारे में जिक्र किया था। अच्छा, फंक्शंस अरिजीत, क्या क्या होता है फंक्शंस? फंक्शंस किसको बोलते हैं? कुछ आइडिया है सर आपको? सर नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग जिसको फॉर्मूला बोलते हैं ना वही है फंक्शन। जैसे सम है, जी 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 बिल्कुल, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, दीज आर फंक्शंस।
लेकिन ज़्यादातर लोग इसको फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला बोलना गलत है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ना, जब इन फंक्शंस को हम मर्ज करेंगे, कंबाइन करके कुछ एनालिसिस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। दैट मीन्स कि यू विल हैव टू क्रिएट फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। ये इनबिल्ड होती है, ये पहले से है, सिस्टम के अंदर है, ऑलरेडी जनरेटेड है, बस इसको अप्लाई करना सीखना है। एक्चुअल फॉर्मूला को फॉर्मूला नहीं, फंक्शन ही है वो। फॉर्मूला जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं हम लोग। उसको फॉर्मूला बोलना ही नहीं है, वो फॉर्मूला है ही नहीं, ये फंक्शंस है। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि, तो आप फॉर्मूला। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, लिखा हुआ कैट बोलेगा ये सेंटेंस गलत है। अब ये सेंटेंस थोड़ी ना है, ये तो वर्ड है। ये कैट कोई सेंटेंस थोड़ी है, बोलेगा ये सेंटेंस सर गलत है। ये सेंटेंस है ही नहीं, तो गलत कहाँ से होगा। सेंटेंस तब होता है ना कि आई हैव अ कैट, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो सेंटेंस होता है। आप बोलते कि सर ये कैरेक्टर गलत है, फिर गलत बोल रहे हो आप, क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर तो सी है, ए है और टी है, ये तीन कैरेक्टर को मिला के कैट बना है। तो आप बोल सकते हो ये कैरेक्टर गलत है, ये अल्फ़ाबेट गलत है। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि सर ये कैरेक्टर गलत है, ये तो वर्ड गलत है, ये बोल सकते हो। जैसे ये कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर से मिलके वर्ड बनता है और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। सेम उसी तरीके से जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शंस तो इंडिपेंडेंट होता है और इनबिल्ड होता है, जो एक्सेल में मिलता है आपको। उसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज करने के लिए अपने तरीके से इन फंक्शंस को कंबाइन करते हैं और उसको फॉर्मूला बोला जाता है। बट इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी हम लोगों को नहीं करना है। सिर्फ ये समझना है कि जो लोग गलत बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, बट आपको नहीं बोलना है इसको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है नहीं, अकेला है तो फंक्शन है, जब किसी के साथ मिलेगा तब वो फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। क्लियर है? इस फंक्शंस को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। इस फंक्शंस को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक का नाम है विदाउट रेफरेंस और दूसरे का नाम है विद रेफरेंस। सबसे पहले तो ये दो डिवीजन जो है वो नंबर के हिसाब से है कि ऐसे फंक्शंस बहुत कम होते हैं और मेजरली जो फंक्शंस होता है वो 99% विथ वाले में ही होते हैं। अब इसको विदाउट क्यों बोलते हैं और इसको विथ क्यों बोलते हैं, ये आपको अभी तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके सिर्फ 6 ही फंक्शंस है जो एनालिसिस के लिए हम लोगों को यूज में आता है। उसमें से 6 में से भी 4 ही यूज में आता है, 2 तो यूज में आता भी नहीं है, कभी कभी आता है। सबसे पहले मैं ये 6 फंक्शंस इससे रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विदाउट रेफरेंस फंक्शन। और क्यों बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन का नाम है टुडे, एक का नाम है नाउ, एक का नाम है पाई, एक का नाम है रो, एक का नाम है कॉलम और एक का नाम है रेंट। बस 6 ही फंक्शन है जिसको कि हम लोग बोलते हैं विदाउट रेफरेंस। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि सर इसको विदाउट रेफरेंस क्यों बोलते हैं, या विदाउट रेफरेंस फंक्शन क्या होता है। इसको विदाउट रेफरेंस भी बोलते हैं, विदाउट आर्गुमेंट भी बोलते हैं, विदाउट सिंटैक्स भी बोलते हैं। इसको इन सारे नामों से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे फंक्शंस हैं कि इस फंक्शंस को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू लगा के इस फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट देना है, और ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट क्लोज करना, यानी दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं डालना होता है, तो ये आंसर कर देता है। जैसे टुडे में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यू विल गेट अ आंसर दैट इज टुडेज डेट, आज की तारीख आपको मिल जाती है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आप लोग सम तो जरूर यूज किया होगा कभी ना कभी। क्या हम सम लिख के ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो कभी आंसर आने वाला है? ये एरर आता है, क्योंकि ये पूछेगा कि किसका सम करना है। तो आपने बताया कि भाई ये दोनों का सम कर दो, तब जाके वो आंसर देगा कि यस 100%। अब आपको विथ और विदाउट के बारे में थोड़ा फर्क तो पता चलेगा कि जब हमने फंक्शन स्टार्ट करा तो फंक्शन का नाम लिखेंगे,
ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच में हमने कुछ नहीं डाला, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड विदाउट रेफरेंस फंक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो विदाउट रेफरेंस फंक्शंस के अंदर सिर्फ 6 ही फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है, उसमें भी 4 यूज का है और 2 बहुत कम यूज होता है। एक टुडे है, एक नाउ है, नाउ से डेट एज वेल एज टाइम। पाई से पाई की वैल्यू आ जाती है 22/7, हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू 22/7 3.14। आपको पता ही होगा कि 1 2 3 4 को हम लोग रो बोलते हैं और ABCD को कॉलम बोलते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गया कि आपसे पूछा जाए रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। बट रो और कॉलम एक फंक्शन भी होता है जो करंट सेल का, यानी जिस सेल में आप काम कर रहे हो एक्टिव सेल में, उस सेल का रो नंबर बताता है कि ये 6 नंबर रो में आप हो। और कॉलम एक ऐसा फंक्शन है जो विदाउट रेफरेंस में काम करता है और बताता है कि आप किस कॉलम में हो। तो कॉलम नंबर 2 में है हम लोग, ये मतलब ये सेल जो है उसका कॉलम नंबर क्या है, 2 है। इस सेल का रो नंबर क्या है, तो 6 है। तो ये सेल के हिसाब से बदलेगा। अगर यहाँ पे कॉलम पूछेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, यहाँ पे रो पूछेंगे तो कुछ और आएगा, क्योंकि वो एक्टिव सेल यानी जिस सेल में हम लोग लगा रहे हैं उस सेल के बारे में बताता है कि आप कहाँ पे लैंड कर रहे हो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। इस 5 फंक्शन में से कोई डाउट है एक भी फंक्शन के अंदर? बिल्कुल इजी है, बट इसमें से 2 फंक्शंस ऐसे हैं जो बहुत कम यूज होंगे हमारे, एक पाई और एक रेंड, जिसमें रेंड के बारे में अभी बताया भी नहीं आपको। और इसके बाद जितने भी हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे विथ रेफरेंस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ये सारे के सारे किस में आएगा, हमारा विथ रेफरेंस की कैटेगरी में आएगा। बट विथ रेफरेंस में जाने से पहले एक छोटा सा टास्क है हमारे पास, कि हमारे पास एक सीट है जिसमें 2 रेंज बनाया हमने। एक रेंज मैंने चेतन को दिया और एक दूसरा रेंज मैंने अरिजेश को दिया। ये 2 रेंज है सर आपके पास। सो व्हाट वी कैन डू इज कि आपके पास जो चेतन वर्क है वो वर्क है कि आपको 1000 से लेके 10,000 के बीच में आपको कुछ डेटा इसमें भरना है, रैंडम। और मैंने जो इनको काम दिया है उनको बोला है कि 0 से लेके 1 के बीच में कुछ डेटा बनाना है। तो इस टॉपिक का जो नाम है ना, एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। एक्चुअली रैंडम डेटा क्रिएशन में 2 बातें हो सकती है, या तो आप टाइप करो, नहीं तो ट्रिक लगाओ या फंक्शन लगाओ। अगर इन्होंने शुरू कर दिया टाइप करना तो कितना भी जल्दी करेंगे तो कम से कम अभी 4:45 बजा है तो 6 तो बजा ही देंगे, या 5:30 तो बज ही जाएगा, उसमें भी गलत होने के भी चांसेस उतना ही रहेगा। बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, बस बनाना है। मैंने बोला रैंडम बनाना, एकदम ये टाइप करेंगे फिर भी 10 15 20 मिनट तक तो हमारा टाइम लग ही जाएगा। सेम जब मैंने आपको काम बोला तो आप भी टाइप करना शुरू करोगे 1 से 10,000 के बीच में। आप भी फट 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 कितना भी फास्ट लिखेंगे तो 10-15 मिनट टाइम। एग्जैक्टली अब क्या होता है कि ये डेटा बनाने के लिए और ये डेटा बनाने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है। एक है विदाउट रेफरेंस में, देखिए RAND। जो काम मैंने बोला था कि 0 से 1 करना है, तो ये 0 से 1 में देखिए एक वैल्यू आ जाएगा, बस आपको ड्रैग कर लेना है राइट साइड में, ड्रैग कर लेना है डाउन साइड में जहां तक डेटा जाए। 10 सेकेंड के अंदर ये सारे डेटा तैयार हो गया। ये रैंडम डेटा बनाना हुआ। सेम उसी तरह से एक फंक्शन होता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में क्या होता है कि आप अपनो लिमिट मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट आपको डालना होता है। इसमें डालना होता है क्योंकि ये विथ रेफरेंस है, और उसमें नहीं डालना था क्योंकि वो विदाउट रेफरेंस है। बट दोनों का काम वही है कि रैंडम डेटा, बट रैंडम डेटा विथ रेफरेंस है तो आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा, इसमें नहीं डालना पड़ेगा। दोनों काम वही करता है, ये
0 से 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करा, और ये आपका 1000 से 10,000 के बीच में रेंडमली डेटा जनरेट करा। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन पे लौटते हैं तो रेंड तो पता चल ही गया कि रेंड का यूज क्या होता है, टू जनरेट रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1 विच इज बिटवीन 0 to 1, बट वो लेस देन 1 ही होता है ऑलवेज, कभी 1 नहीं हो सकता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। तो शुरुआती अगर मैं 6 फंक्शंस की बात करूं तो अब आपको आइडिया लग गया कि किस फंक्शन, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, कभी कभी प्रैक्टिस डेटा बनाते समय यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई यूज नहीं होगा। अब देखेंगे कि विथ रेफरेंस मैंने बोला, तो विथ रेफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो विथ रेफरेंस का, तो रेफरेंस तो कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे मेरे यहाँ जो एडमिशन्स होते हैं ना, उसके कई रेफरेंस होते हैं। कोई मेरे को गूगल पे देख के कॉल कर देते हैं तो हमारी बात हो जाती है, कोई हमारा फॉर्म भर दिया तो बात हो जाती है, एडमिशन हो जाता है। किसी ने होर्डिंग देख रख रहा है इंस्टीट्यूट के सामने तो वहाँ से कॉल कर दिया, कोई इंस्टीट्यूट में आके विजिट करके पता कर लिया, तो रेफरेंस अलग अलग हुआ, एडमिशन होने के रेफरेंस अलग अलग हो गए। किसी ने बोला होर्डिंग, और एक रेफरेंस और मेरा बहुत अच्छा काम करता है, दैट इज़ फ्रेंड्स। यानी आपने पढ़ा और आपने अपने फ्रेंड्स को बताया कि अरे एक ट्रेनर है जो ठीक पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स भी एक रेफरेंस हो सकता है, बट ये तो हमारे हिसाब से रेफरेंस था। तो एक्सेल में रेफरेंस का क्या क्या मतलब हो सकता है? रेफरेंस का मतलब नंबर भी हो सकता है, किसी और का टेक्स्ट भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। रेफरेंस में नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, एक डेटा भी हो सकता है, एक डेट भी हो सकता है, एक टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेफरेंस में, बट वो ब्लैंक नहीं होगा इसकी तरह। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे और हम लोग आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने बोला कि अगर मैं रेफरेंस नंबर ले लूँ, अगर मैंने रेफरेंस नंबर लिया तो नंबर के ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसका नाम था रैंड बिटवीन। सो रैंड बिटवीन में क्या था, टू जनरेट रैंडम वैल्यू बिटवीन टू गिवन नंबर, हमें 100 और 500 के बीच में कुछ नंबर बनाना है। अगर एक ही सेल में बनाना है तो कोई बात नहीं, एक सेल से ज़्यादा बनाना है तो ड्रैग कर लो। तो मैंने तो एक ही बनाया जिससे कि रैंडम नंबर हमारा जनरेट हो गया। इसका भी खूब यूज होता है। ये तो था रेफरेंस जब हम नंबर लेते हैं तो, लेकिन रेफरेंस अगर कोई रेंज हो, अच्छा रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब आपके यहाँ से बहुत कुत्ते की आवाज़ आ रही है सर, आप म्यूट कर लीजिए। डेटा, इस रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब डेटा भी हो सकता है, रेंज का मतलब रेंज भी हो सकता है, रेंज का मतलब टेबल भी हो सकता है, रेंज का मतलब एरे भी हो सकता है। ये सब का मतलब सेम ही है कि आप एक से ज़्यादा सेल के बारे में बात कर रहे हो। मतलब आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ बच्चों का नाम है और उसकी मार्क्स है कि किस बच्चे को कितना मार्क्स आया। तो मैंने लिख दिया ब्रजेश, मैंने लिख दिया राहुल, मैंने लिख दिया चेतन, अर्जिश, मुकेश। हमने कुछ बच्चों के नाम लिखे और उनके मार्क्स लिखे, 88, 70, 90, 85, 77। इस तरह से हमारे पास एक डेटा है। ध्यान देंगे, यहीं पे समझना है। मान लीजिए कि ये एक डेटा है। अब डेटा जो है दो तरह का होता है। एक डेटा होता है हाइपोथेटिकल डेटा, जैसे ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है। एक डेटा होता है रियल, यानी जब आप कंपनी में काम करेंगे तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब डेटा होता है। तो इस डेटा को अगर हम लोग, इस मान लो कि एक डेटा है, चाहे वो हाइपोथेटिकल प्रैक्टिस के लिए बनाया है या रियल में है,
तो ये कोई एक सेल के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, ना ही एक नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये पूरा डेटा पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको डेटा भी बोल सकते हैं। एक इसको रेंज भी तो बोलते हैं, एक से ज़्यादा सेल को रेंज भी बोलते हैं, टेबल भी बोल सकते हैं, एरे भी बोल सकते हैं। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसका रेफरेंस, एरे मतलब भी पूरा रेंज ही होता है, मतलब इन चारों का मतलब ये पूरा होता है, इतना डेटा का मतलब। अब इसमें से मैं आपको ज़्यादा नहीं 10 फंक्शन बताऊंगा और 10 में से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा यूज करते हुए। सम होता है, मैक्स होता है, मीन होता है, एवरेज, प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज और कॉलम्स। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 10 फंक्शन का नाम लिखा है, 10 में से सिर्फ एक है प्रोडक्ट जिसका यूज थोड़ा कम होता है। देखो जिसका यूज कम होता है मैं येलो कर रहा हूँ, और बाकी ग्रीन वाला को आप स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते एनालिसिस में, मतलब ये आपको बिल्कुल रट के रखना है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना है अगर इफ़ यू वांट कि आप बहुत अच्छा एनालिस्ट बनना चाहते हो या एनालिसिस करना चाहते हो। अब इन सब का मतलब क्या होता है कि इन सारे फंक्शंस के लिए रेंज की जरूरत पड़ेगी, एक डेटा की जरूरत पड़ेगी। देखो सम जैसा नाम वैसा काम, इस एरिया सम लगाएंगे और एरे मतलब डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। सम लगाया और हमने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, ऐसे इस रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी उन सब का सम आपको मिल जाएगा। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, इस रेंज में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो पता चल जाएगा। देखो हमने एग्जाम्पल अभी छोटा लिया है और बिल्कुल प्रैक्टिस के हिसाब से लिया, तभी तो सोचो आपके पास 2000 एम्प्लॉय हैं और आपका बॉस पूछता है कि हम लोग सारे एम्प्लॉय के ऊपर कितनी सैलरी डालते हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय का नाम होगा, उसके सामने उसकी सैलरी होगी, सारी सैलरी जुड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि एक कंपनी का सैलरी के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितनी एक्सपेंसेस हो रही है हर महीने। अब आपको पता करना है इस 2000 एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा सैलरी किसको जा रहा है या कितना जा रहा है, सबसे कम कितना जा रहा है, तो वही जरूरत तो पड़ेगा ना सम और मैक्स का और मीन का। मीन मतलब सबसे छोटा, विद इन दिस रेंज विच इज़ द लोएस्ट वैल्यू। फिर वही तो हो सकता है कि आप सेल्स के डेटा पे काम कर रहे हो और आपको पता करना है कि विच इज़ द लोएस्ट वैल्यू, सबसे लोएस्ट सेल कौन सा है, सबसे हाईएस्ट सेल कौन सा है। तो डेटा बदलेगा बट कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, डेटा आपका यही रहेगा बट कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। एवरेज का मतलब होता है कि विद इन द रेंज जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका एवरेज निकाल के दे देगा। मान लो किसी की सैलरी 50,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, तो एक क्वेश्चन होता है ना कि एवरेज सैलरी कितनी है, तो आपने बोला एवरेज सर 20,000 रुपये सैलरी है। अब कोई पूछता है आप कितना कमा लेते हो, तो आप बोलते हो कि डेली का मैं 500 रुपये कमा लेता हूँ, मतलब ऐसा भी होता होगा कि कभी नहीं कमाते होंगे, कभी 2000 भी कमा लेते होंगे, कभी 700 भी कमाते होंगे, तो आप बताते हो कि एवरेज में 1000 रुपये कमा लेता हूँ या 500 रुपये। तो एवरेज मीन्स ये होता है कि विद इन द रेंज जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसका एवरेज। प्रोडक्ट का यूज इसलिए कम होता है कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना जिसको बोलते हैं, आपस में इन सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। दिस इनटू का सिंबल स्टार होता है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस कर दोगे तो सेम आंसर आएगा जो आपको सम से होता है। प्लस के लिए देखो कीबोर्ड के राइट साइड में दे रखा है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो गया सम का। बट मैक्स मीन के लिए कोई सिंबल थोड़ी ना है, ये तो फंक्शन याद रखना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से इसलिए हमें फंक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि ये बहुत लिमिटेशंस है, ये ऑपरेटर के थ्रू जो आप करते हो, प्लस के थ्रू, माइनस के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, डिवीजन के थ्रू, इसका यूज
बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी काउंट की। देखिए, काउंट का मतलब होता है कि ये जो आपका डेटा है, इस डेटा रेंज में ऐसे कितने सेल हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखिए 5 में न्यूमेरिकल वैल्यू है इस पूरी रेंज के अंदर। तो काउंट कहता है कि ऐसे कितने सेल हैं जिसमें नंबर्स भरा हुआ है। काउंट ए कहता है कि ऐसे कितने सेल हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, तो सारे सेल भरे हुए हैं 12 के 12। बेशक यहाँ पे नाम राहुल नहीं, वाट का साइन लगा हुआ, तब भी पर तो भरा हुआ है। यानी कि कहता है कि काउंट ए मतलब काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक। यहाँ पे नाम ही नहीं डाला है, यहाँ पे मैंने नंबर ही नहीं डाला यहाँ पे। तो कहते हैं काउंट ए के मतलब, काउंट ए के बारे में आप बोल सकते हो तो काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल। वो सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेता है या काउंट कर लेता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज हो, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, सिंबल हो, ब्लैंक को नहीं काउंट। तो दूसरा है काउंट ब्लैंक। आज आप छोटा डेटा पे सेलेक्ट करके बता दोगे कि सर इस डेटा में 2 ब्लैंक हैं। अब सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप 2000 लोगों की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उसमें से 7 लोगों का सैलरी वाला कॉलम में सैलरी आपने डाला ही नहीं, तो वो 7 लोग क्या करने वाले हैं आपके साथ, कितने कॉल करेंगे, कितने मेल करेंगे, कितना फ़ोन करेंगे, आप ही समझ सकते हो। तो ऐसे थोड़ी है कि सैलरी 7 लोगों का बनाया ही नहीं और आप फिनांस वाले को भेज दिया कि ट्रांसफ़र कर दो। आपको इन्स एंड आउट सैलरी कॉलम में जाके चेक करना है कि कोई ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक छोड़ दिया हमने, उसके वजह से परेशानी बनेगी। फिर सब 7 लोगों का सैलरी बनाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, बीच में मेल आया तो बॉस भी तो पूछेगा, क्योंकि वो CC टू बॉस कर देगा, तो बॉस भी तो आपका भाई लेगा कि आपने सैलरी इनकी क्यों नहीं बनाई है, जबकि इनका सारा रिकॉर्ड ठीक है कि सब दिन आया, काम किया, तो इसका रिकॉर्ड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो वहाँ पे आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आने वाला है। तो उससे पहले हम फंक्शंस को सीख लें। तो काउंट ब्लैंक जो अभी बहुत छोटा लग रहा है, वो आगे चल के हमें बहुत काम देने वाला है। अब आती है रोज। अभी ऊपर फंक्शन देखा था रो। रो मतलब एक सेल के बारे में बताता है। रोज का मतलब है कि पूरी रेंज के बारे में बताते। देखो एरे, यहाँ पे एरे दे रहा है ना, एरे मतलब भी रेंज ही होता है। मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट करी है, तो बता रहा है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है ना, उसमें 6 रोज हैं, और जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें 2 कॉलम्स हैं। तो आज ना डेटा आपके पास छोटा था, आपने क्रॉस चेक कर लिया 1 2 3 4 5 6। सोचो कल के डेट में जब डेटा पे ही ज़्यादा काम करेंगे तो 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख डेटा होगा। तो आप गिनने थोड़ी ना बैठोगे 1 2 3 4। आपको क्या करना, रोज़ लगाना है और डेटा सेलेक्ट कर लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी रोज़ है। कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और अंदर में डेटा डाल देना है, पता चल जाएगा कि इस डेटा में कितने कॉलम्स हैं या कितनी हेडिंग्स हैं। हम्म हम्म नहीं 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 नहीं, उसी के लिए तो ये बोला कि एक शॉर्ट की जो है, अभी हम लोग थोड़े 1 2 सेशन ले लेंगे ना, तो जैसे आपके पास 8 लाख देता है तो कहाँ तक आप ऐसे करके सेलेक्ट करते रहोगे। ऑब्वियसली कि अभी तो आपको ज़्यादा नहीं आता है, तो आपको शॉर्ट कीज पता नहीं है, तो ये वाला टॉपिक हम करवाएंगे। अभी मैंने खाली सेव कर दिया है कि थोड़ा देख लेना। लेकिन इसके ऊपर जैसे हमने बोला रोज़, तो रोज़ में अगर हाथ माउस लेके हम बैठ जाएंगे तब तो करते रह जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट कीज लगाई और हमें देखो आंसर आ गया कि इसमें 21 डेटा है। ये देखो 21 डेटा है, 21 डेटा है इसमें। मैंने बोला कितने कॉलम्स हैं, मैं यहाँ पे कॉलम फंक्शन लगा रहा हूँ। तो ज़्यादा नहीं, 1 या 2 सेशन और लेने के बाद मैं बेसिक शॉर्ट कीज जो होता है, जो ज़रूरी है ही है, इस शॉर्ट कीज के बारे में आपको बताऊंगा। ये 20 ऐसे शॉर्ट कीज हैं जो आपको स्पीड देगा, जिससे कि आप जल्दी काम कर पाएंगे। बट इस पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक फंक्शन, क्योंकि पहले फंक्शन डेटा कुछ तो आए तभी तो आपको शॉर्ट कीज का होगा। अब पहले तो शॉर्ट कीज सिखा नहीं सकते कि सीधे
आपको कुछ आता ही नहीं है, शॉर्ट कीज करके क्या कर लोगे, कंट्रोल ए किसको, कंट्रोल ए करोगे। तो पहले डेटा के बारे में, फंक्शंस के बारे में, फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, फिर शॉर्ट कीज आपको तीसरे चौथे सेशन जाते जाते तक आपको शॉर्ट कीज करवाएगी। तो आपने देखा कि बात करते करते अभी हमने 17 फंक्शंस क्लियर कर लिए। अब आपको देखो कि क्यों आसान हो जाएगा ये याद करना या याद रखना, क्योंकि एक तो इसकी वीडियो है आपके पास, दूसरा इसका हमने प्रॉपर नोट बना रखा है। देखेंगे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जस्ट क्लास के बाद, एक प्रॉपर नोट होता है। देखिए फंक्शन के नाम से ना प्रॉपर नोट है, जो जो चीज़ जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे वैसे आपको मिलेगा। देखो रेंड है, विदाउट रेफरेंस भी है, देखिए इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर, क्या मिलेगा, टू गेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1 एक्सेप्ट 1, 1 नहीं आता। टुडे में क्या आता है, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन टू गेट करेंट डेट। अब इतना के बाद भी आप नहीं सीखोगे तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि वीडियो है आपके पास, इतना अच्छा राइटअप्स है, नोट्स है, और हम आपको एक एक फंक्शंस को क्लियर करवा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ होता है जिसका नाम है प्रैक्टिस, जो थोड़ा सा एक बार आपको आधे घंटे 1 घंटे रोज़ निकालना चाहिए, भले क्लास रहे या ना रहे। कभी 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जैसे टाइम मिले वैसे एक बार उलट के देख लेंगे कि क्या क्या है। तो देखेंगे कि 17 फंक्शन हमने कर लिया है। तो शुरू करते हैं अनुज आपसे, सॉरी अरिजीत, अरिजेश आपका नाम पे मैं वो कर जाता है, मेरे पास ना नया एडमिशन है अरिजीत। तो आप इसको एक्सप्लेन करें, व्हाट इज दिस एक्चुअली। ये जी हमने जो 5 फंक्शंस बताए थे इसको एक्सप्लेन करना है आपको कि क्या होता है इसमें, क्या समझा अभी तक में आपने। हम्म 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 टू क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1। दिस इज नॉट वेरी यूजफुल बट एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। एक बार चेतन आपको बताना है सम से लेके प्रोडक्ट तक का क्या होता है। हम्म एनीथिंग एनीथिंग, हाँ हाँ। हम्म सो व्हाट इज एग्जैक्टली सम। हम्म रेंज के अंदर। सबसे हाँ। हम्म ग्रेट। हम्म एंड प्रोडक्ट, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं बस। अगेन अर्जिस आप बताएं सर, काउंट से लेके कॉलम्स तक। आप बताएं अर्जिश। जी 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 बताएं। हाँ हाँ यस यस। हम्म कितना काउंट है, किसको काउंट करता है, काउंट इज ओके बट विद इन दिस डेटा काउंट क्या करता है, व्हाट इज द। जी काउंट क्या करता है, numerical value, yes, this is the actually count means just count numerical cells containing values कि कितने हैं।
काउंट ए, काउंट ए, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, व्हाट इज काउंट ब्लैंक? विद इन, ग्रेट, रोज, ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड। तो जब हम लोग कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो हमें 100 तक पहुंचने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर 100 को कैसे याद रखेंगे, इसको याद करना ही नहीं है, लॉजिक समझना। देखिए, अगर आपने लॉजिक रेंज का समझ लिया तो 10 फंक्शंस तो ऐसे ही समझ में आ गया। लॉजिक अगर आपने विदाउट रेफरेंस का समझ लिया तो 6 तो ऐसे, 16 तो ऐसे खत्म हो गया। इसका तो रोज यूज होगा रैंडम डेटा बनाने में, तो 17 में तो आपको दिक्कत ही नहीं आई। अब देखिए, ये दो जो रो और कॉलम है, ये विदाउट में भी कैटेगरी में आती है और विथ में भी आती है। इंटरेस्टिंग है कि ये दो फंक्शंस हमारा विथ में भी आता है और विदाउट में भी आता है। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे चेतन लिखा इन दिस सेल, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इस सेल का रो नंबर क्या है, ये दो फंक्शन ऐसा है जो दोनों कैटेगरी में है कि अगर आप रो विदाउट रेफरेंस करते हो तब तो 32 देगा, लेकिन अगर आप बोलते हो कि रो बताओ इस सेल का, रेफरेंस सेल का, तो भी ये काम करेगा। कॉलम एक ऐसा फंक्शन है जो करेंट सेल का बताता है, या आप रेफरेंस सेल का भी पता कर सकते हो। तो ये दोनों में याद रखना है कि ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो दोनों में बताता है, विथ में भी बताता है, विदाउट में भी बताता है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इस कैटेगरी के ऊपर। अभी हमने रेंज के ऊपर काम किया था, अब हम रेंज के ऊपर काम नहीं करके हम सिंगल सेल के ऊपर काम करें। सिंगल सेल के अंदर एक फॉर्मूला है जो सिर्फ टेक्स्ट पे ही काम करता है। एक फंक्शन है जो टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, सिर्फ टेक्स्ट पे, और ये बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डेटा क्लीनिंग के लिए ये यूज होता है। तीनों फंक्शन जिसमें डेटा को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक रखने के लिए यूज होता है। एक का नाम अपर है, एक का नाम लोअर है, एक का नाम प्रॉपर है। कई बार आपके पास ऐसा डेटा आएगा, मान लो कि यहाँ पे लिखा है डॉक्टर ब्रजेश आनंद, इस तरह से कई डाटा आपके पास आ रहा है। किसी ने नाम में एच को कैपिटल कर रखा है बाय मिस्टेक, किसी ने एन को कैपिटल कर रखा है बीच में, किसी ने के को सही रखा है और कहीं पे किसी ने के को कैपिटल कर रखा है। के को कैपिटल कर रखा है, कहीं पे डॉक्टर में डी को कैपिटल कर रखा है, तो किसी ने मिस में एस को कैपिटल रखा है। मतलब कुछ जगह पे ठीक है, कुछ जगह पे गलत है। अलग अलग सिचुएशन में आपके पास डेटा आ सकता है। यहाँ तो कंटिन्यू आपको गलत दिखा रहा हूँ, बट ये हो सकता है कि 1000 डेटा आया उसमें 5 नाम गलत हैं, 1,00,000 डेटा आया उसमें हो सकता है 10,000 डेटा गलत है। बट गलत तो गलत है, ऐसा तो बॉस को नहीं दिखाओगे ना कि ये इसका नाम दिखाना है, तो ऐसा नहीं दिखाओगे ना मिस नेहा में एच कैपिटल और कंफ्यूज हो जाए। ऐसा डेटा जब आता है तो कभी भी आपको इसको सबको 3 तरीके से चेंज कर सकते हो इस डेटा को। या तो सबको कैपिटल में बना दो, या तो सबको स्मॉल में बना दो, या सबको प्रॉपर में बना दो। देखिए, अपर का मतलब होता है कि ऑल लेटर कैपिटल, एक का, बस आपको ड्रैग कर लेना है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि मैंने बोला ये सिंगल सेल का फॉर्मूला। कभी ऐसा गलती मत करिएगा इक्वल टू अपर लगाए और हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। ऐसा अगर गलती करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, वैल्यू एरर मिलेगा। ये गलत है, ये है ही नहीं, ये रेंज का फॉर्मूला ही नहीं है, ये सिंगल सेल पे चलता है। यानी एक पे लगा दो,
ड्रैग कर दो, सब पे अप्लाई हो जाएगा। सेम स्मॉल के लिए आपको लोअर करना है और सब के सब डेटा आपका लोअर केस में तो ऑलरेडी था, लेकिन जो नहीं है वो हो जाएगा। किसी ने नाम ही कैपिटल में लिख रखा है, मिस्टर राज कुमार, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेंगे, जस्ट एक कॉल है। तो हम लोग अपर में पूरे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, लोअर में सारे के सारे स्मॉल में कवर अप हो जाता है, और प्रॉपर में हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर प्रॉपर कर देता है, कैपिटल कर देता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपने देखा होगा कि जब भी डेटा मेंटेन होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नाम आपने ऐसे देखे होंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है टेक्स्ट को यूज करने के लिए, आइदर यू कैन यूज अपर, लोअर और प्रॉपर, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। इसके अलावा एक और फंक्शन है, बट वो टेक्स्ट पे काम नहीं करता बल्कि सब पे काम करता है, बट है वो सिंगल टेक्स्ट, टेक्स्ट पे भी काम कर। एक मिनट, टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, मिक्स कोई भी रहेगा तो उस पर काम करेगा। एक फंक्शन है जिसके बारे में जिक्र करेंगे अभी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं समझा मैं। हाँ चेतन, आपने क्या पूछा इधर? सिंगल पे अप्लाई होता है और ड्रैग करके पूरे पे, जैसे 10 लाख डेटा आ गया तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि इक्वल टू सबको अपर लिख लेंगे या प्रॉपर लिख लेंगे और इसे सेलेक्ट कर देंगे तो एंटर करेंगे तो हो जाएगा, तो ये एरर आ जाएगा। आपको करना क्या होता है, एक को रखना, सिर्फ एक ही को करना है और डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आपको डेटा ऐसे रखना है या ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, जैसे रखना है वैसे डेटा रखो। बाकी किसी भी बंदे से जैसे भी डेटा आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये है कि देखिए, ये सिर्फ टेक्स्ट पे काम करने वाला फंक्शन था, ये नंबर पे नहीं काम चलेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे नंबर दे दिया तो नंबर का क्या अपर, क्या लोअर, क्या प्रॉपर। किसी सिंबल को आपने डाल रखा है, किसी सिंबल का क्या अपर, क्या लोअर, क्या प्रॉपर, तो ये सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है। ये जो है किसी पे भी काम कर सकता है, बट प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझने की बारी है। और इसका नाम है लेन। लेन का नाम काफी सुना होगा। लेन मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर विद इन द सेल, यानी कि आपको सिंपल, ये भी सिंगल सेल का है, यानी कि एक साथ सबका नहीं निकाल सकते। एक निकाला और डबल क्लिक किया या ड्रैग किया, यहाँ पे देखो आंसर आ गया। इसमें आपके 16 कैरेक्टर हैं इंक्लूडिंग स्पेस। लेन मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। इसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर हैं, इसमें 6 कैरेक्टर हैं, इसमें 21 कैरेक्टर हैं। तो क्या बोलते हैं लेन का मतलब, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। आई होप इस 20 फंक्शंस को समझने में, 23 हो गया एक्चुअली, क्योंकि 2 रिपीट हो गया, रो और कॉलम, क्योंकि दोनों कैटेगरी में। तो 23 फंक्शन समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन है, ये भी सिंगल ही पे काम करता है, ये भी सिंगल पे ही काम करता है, बट इसके साथ भी वही है कि ये जो सिंगल पे काम करता है उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रिम करता क्या है। एक्चुअली ट्रिम से, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास मान लो 10 लोगों का नाम आया, एक में लिखा था चेतन शर्मा, एक में लिखा है अर्जीश जैन, एक में लिखा है ब्रजेश आनंद। इस तरह से आपके पास कई सारा डेटा आ गया, लाखों में। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपको मैंने बोला कि भाई इनके सामने इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर भी लिखा है, ये मोबाइल नंबर है इनका।
तो अगर मैंने आपको पूछा कि मेरे को ना चेतन शर्मा का नंबर चाहिए, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, क्योंकि 1 लाख 10 लाख डेटा हो सकता है एक सीट में। तो एक नॉर्मल इंसान Ctrl+F दबाएगा और यहाँ पे लिखेगा चेतन शर्मा और फाइंड करेगा। तो ये सीधे मना कर दिया एक्सेल कि चेतन शर्मा है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो लिखा था मैंने। ये आपकी खोजने वाले की दिक्कत नहीं है, जिसने चेतन शर्मा नाम लिखा होगा उनकी गलती है। और वो क्या गलती है कि इसने चेतन शर्मा के बीच में एक स्पेस के जगह पे 2-3 स्पेस डाल दिया, अर्जिस के नाम में 2-3 स्पेस डाल दिया, ब्रजेश के नाम में 2-2, एक भी डेटा नहीं मिलेगा। इस डेटा पे ना वी लुकअप चलेगा, ना पाइवट चलेगा, ना जितने भी कंडीशनल फॉर्म, कुछ नहीं चलेगा। डेटा है आपके पास, इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि एंड यूजर जो होगा, जो एंट्री डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका ये गलती है। बट ये आप बॉस को थोड़ी ना बोलोगे कि वो तो एंट्री ही गलत किया है। इफ़ यू आर अ जोनल मैनेजर और यू आर अ डायरेक्टर, तो आप थोड़ी ना आप डांटोगे उसको जो एंट्री किया है। आप सीधे पकड़ते हो उसको हो जिसने गलती करी। अगर कोई एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, जिनको डेटा का नॉलेज है, अब वो ब्लेमिंग गेम नहीं चलेगा ना कि नहीं ब्रजेश ने तो एंट्री करके दिया तो मैं क्या करूं। चेतन ये नहीं बोल सकता है ना कि ब्रजेश ने गलती करी है। चेतन को इतना आना चाहिए कि ऐसा डेटा है तब भी पर हमारा मिलना चाहिए ना डेटा। आपने तो Ctrl+F करा और खोजा, नहीं मिला। तो ऐसे हालत में देखिए ट्रिम एक डेटा क्लीनिंग के लिए, शुरुआती दौर में हमने डेमो में बताया था कि बेसिक में एक फंक्शन होता है जिससे डेटा को क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग क्या है, अब डेटा में ऐसे 100 जगह पे 2000 नाम में से 50 लोगों के नाम में इस तरह का मिस्टेक करा हुआ है। तो जब भी डेटा में आप वी लुकअप लगाओगे तो डेटा मिलेगा ही नहीं, चेतन शर्मा नाम का कोई चीज़ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं चेतन शर्मा लिखा हुआ। तो ये होता है टाइपिंग मिस्टेक्स। ये वो लोग करते हैं जिनको कंप्यूटर में नॉलेज नहीं है, टाइपिंग सिर्फ उसको करना होता है, डेटा एंट्री करना होता है। लेकिन ये चीज़ें नहीं बोलोगे ना कि ब्रजेश ने गलती करी है इसलिए मैं भी गलती करूँगा। यू आर अ डेटा एनालिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि एक फंक्शन होता है जिससे इस चीज़ों को, लाखों डेटा को 10 सेकेंड में ठीक कर सकते हैं। और एक होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम का काम होता है कि अगर आपके डेटा में किसी ने जाने अनजाने में गलत स्पेस और नंबर ऑफ स्पेसेस ज़्यादा डाल रखा है तो उसका क्लीन करना, ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए बना हुआ है। अब देखो ये बन गया है और मैं इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देता हूँ और आप जाके Ctrl+F करता हूँ, देखिए ढूंढ के दे दिया। तो अब ये थोड़े ना बोलोगे कि ब्रजेश ने ऐसा दे दिया है या अर्जिस ने ऐसा दे दिया। यू डोंट आस्क लाइक दिस। ना पूछ सकते हो ना बता सकते हो। आप इससे भी नहीं पूछ सकते हो जिसने आपको डेटा भेजा है। बेचारे की दिन भर का 5000 एंट्री करता है, एक दो तो स्पेस इधर उधर तो होगा ही। मतलब जो 5000, उससे आप सवाल करोगे और सिर्फ इसको ट्रिम करने में 10 सेकेंड लगता है, वो कर नहीं सकते, वो आपको नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो एज ए प्रोफेशनल हमें ट्रिम पता होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द एक्सेल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप बोल सकते हो। तो ये आना चाहिए। तो एक ट्रिम देखा आपने कि एक ट्रिम बहुत अच्छा ऑप्शन है कि क्या होता है ट्रिम से। ट्रिम से हम अननेसेसरी स्पेस को हटाने का काम करते हैं। कैसे लगाते हैं, ये भी सिंगल सेल पे लगा के अप्लाई करना होता है। ट्रिम ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया और ट्रिम कर दिया, सारा ठीक हो गया। ये हो गया ट्रिम। तो आपने देखा कि हम लोग 24 फंक्शंस कर चुके हैं। 24 फंक्शन में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। अब यहाँ से हमने बताना शुरू किया था। चेतन, पहले तो रो कॉलम के बारे में बताइए, अपर लोअर और प्रॉपर, ये 5 फंक्शंस को आप एक्सप्लेन करें। हम्म हम्म। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताता है।
ये बता रहा है कि जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है उसकी रो नंबर क्या है और उसकी कॉलम नंबर। वो था रोज कि कितने रो है और कितने कॉलम्स हैं, उसका था रोज। ये तो ये दोनों का डिफरेंस समझना है। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो एकदम जहन में आ जाएगा, क्योंकि ये सब रोज यूज होने वाला फंक्शन है। जैसे आप थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस पे करेंगे तो इसके बिना आप मत सोचना कि आप एडवांस एक्सेल सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो। ये तो हमारी अल्फ़ाबेट्स है, यही हमारा एसेट्स है। इसी को मर्ज करके हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे। अच्छा, अपर लोअर प्रॉपर के बारे में बताएं क्या होता है चेतन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बोले। हम्म। बिल्कुल। प्रॉपर में आ जाता है। प्रॉपर में ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्मल में आ जाएगा, प्रॉपर में बोलेंगे कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देता है। जैसे मिस का एम, रिया का आर और सेन का एस। मिस का एम, खुशी का के और निगम का एन, डॉक्टर का डी, ब्रजेश का बी और आनंद का एक, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड बोलेंगे। चलिए, एग्जैक्टली अब हम लोग के पास बच गया लेन और ट्रिम। ये दो फंक्शन को अर्जिश आप बताएं। यस यस, आप बताएं सर, लेन और ट्रिम के बारे में। Great, great. Including space also. You can say including space and characters, anything. Yes. And what about trim? Great, great. Similarly, एग्जैक्टली तो सारे, ऐसा नहीं कि ये पूरे स्पेस को खत्म कर देता है, ये सिर्फ अननेसेसरी स्पेस को हटाता है। यस, ये सिर्फ अननेसेसरी स्पेस को हटाता है। एक ऐसा फंक्शन है जो सिंगल सेल पे ही चलता है। वो टेक्स्ट पे भी काम करता है, नंबर पे भी काम करता है, सिंबल पे भी काम करता है, मिक्स पे भी काम करता है, बट इसकी एक खासियत है, इज स्टार्टिंग फंक्शन। ये इज से स्टार्ट होता है पहली बात, और इसका जो आंसर आता है या तो ट्रू आता है और फॉल्स आता है। ये अभी तक का सबसे आसान फंक्शन है। 6 फंक्शंस होते हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको दूसरी या तीसरी, जैसे ही हम लॉजिकल इफ वाला फंक्शन पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि आपको कि इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ 6 ही फंक्शंस हैं और 6 के 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये 6 के 6 फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें से पहला है इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज ब्लैंक, इज एरर। ये देखिए 6 फंक्शन है जो 6 सेकेंड भी नहीं लगेगा समझने में कि इफ देयर इज ए वैल्यू, और जस्ट आई एम आस्किंग इज दिस नंबर। इज नंबर मीन्स इज नंबर फंक्शन लगाना है, वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो इज दिस नंबर, यस दिस इज नंबर, तो ट्रू बताएगा। मैंने बोला इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है, तो ये फॉल्स बताएगा क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, नंबर है। इज ऑड, ये जो नंबर है ये ऑड है क्या, यस। इज इवन, क्या यह इवन है, नहीं, फॉल्स। इज ब्लैंक, जो सेल आपने सेलेक्ट की है ब्लैंक है क्या, यस, दिस इज ब्लैंक। इज ब्लैंक, जो सेलेक्ट कर रहे हो ये ब्लैंक है क्या, नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है, फॉल्स। इज एरर, क्या इस सेल को जिसको सेलेक्ट किया है इसमें एरर है, तो ये बोलेगा नो, 95 लिखा है, 95 को एरर थोड़ी ना है। एरर कब आता, जब हम कोई गलती करते हैं। जैसे हमने बोला इज ऑड और हमें पता है कि सिंटेक्स नंबर मांग रहा है और हमने इसमें दे दिया चेतन।
अब चेतन का क्या ऑड और क्या इवन, तो ये कंफ्यूज होके फॉर्मूला ने आपको एक एरर दे दिया। अब आप पूछोगे इज एरर किस सेल के बारे में, इस सेल के बारे में, कि क्या इस सेल में एरर है क्या, तो बोलेगा यस दिस इज एरर। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ मतलब एक नेक्स्ट सेशन जाते जाते तक आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज ब्लैंक, इज एरर। आप इसमें से 6 के 6 है, सबका आंसर ट्रू फॉल्स में आता है अगर हम प्रॉपरली सिंटेक्स देते हैं। अगर सिंटेक्स से भी बाहर दे दिए तब तो एरर आना है, वो तो दैट इज अ डिफरेंट बात। कि मांग रहा है ऑड इवन के लिए नंबर आप दे रहे हो, सिंबल या टेक्स्ट दे दिया, तो अदरवाइज ये आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। देखिए 100 में से 30 आपने कर लिए, 30 प्लस यानी 30 पे तो हम लोग पहुंच ही गए हैं। बट ये 30 इतना बढ़िया फंक्शन है कि आप जो इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल में मूव करेंगे और इसकी अगर अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो यू विल बी रॉक एक्सेल में। अब तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फंक्शंस को मिक्सिंग कैसे किया जाता है, कैसे रिपोर्ट्स बनाते समय इस नंबर ये सब का यूज होता है। बट इतना ही नहीं, अभी 20 के आसपास और है इसी लेवल का फंक्शन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी जल्दीबाजी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ब्रेक चाहिए 15 मिनट, मतलब 15 मिनट नहीं, एक दिन का ब्रेक चाहिए या 2 दिन का ब्रेक चाहिए या 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, जिससे कि आप खुद से लगाओ। ये तो मैंने लगाया है, अब आप लगाएंगे तो कुछ क्वेरीज आएगी जो हम नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में स्टार्ट करेंगे। तो नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन